गाइज मैंने बहुत दिनों बाद एक बहुत ही अच्छी फिल्म देखी है, एक अच्छी कॉमेडी ड्रामा फिल्म देखी है जिसमें हर इमोशन को उतनी ही जगह दी है। सैड इमोशंस को, कॉमेडी इमोशंस को, जो इमोशनल फीलिंग्स है उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से नरेट किया गया है। फिल्म का नाम है मिमी। तो चलो बात करते हैं। हाय गाइज, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये जो फिल्म है वो ओरिजिनल फिल्म नहीं है। ये बेसिकली एक मराठी फिल्म थी जिसका नाम था, जो 2010 में आई थी, जिसका नाम था मला आई होईस है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि मुझे माँ बनना है, जिसका डायरेक्शन किया था समृद्धि पोरे ने। तो उसके बाद एक तेलुगु में भी फिल्म बनी थी 2013 में जिसका नाम था वेलकम ओबामा। तो उसके बाद ये फिल्म बनी है, ये रीमेक है, पर रीमेक बनाया है, बहुत ही अच्छा रीमेक बनाया है। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टोरी जाननी होगी। तो मिमी करके एक राजस्थान की एक डांसर है, बेसिकली वो अपने सपने पूरे करने के लिए बॉलीवुड में जाना चाहती है। तो ऑब्वियसली उसे बॉलीवुड में जाने के लिए पैसे चाहिए, तो उसे पैसे चाहिए। तो एक कपल आता है अमेरिका से जिसका नाम है समर और बेसिकली जॉन। उनको सरोगेसी करनी है, उनको अपना बच्चा किसी के दूसरे के पेट में रेज करना है। तो इसकी वजह से वो एक लड़की के, एक हेल्दी बॉडी के तलाश में है, एक लड़की के तलाश में है। उन्हें पहले एक एक्सपीरियंस आया है, उन्होंने पहले भी ये ट्राई किया था और वो लड़की बेसिकली कमज़ोर थी। तो इसकी वजह से उनको एक हेल्दी लड़की चाहिए। तो जो पंकज त्रिपाठी है, जो ड्राइवर है उनका, वो उनको मिलाता है मिमी से। तो मिमी बेसिकली उन्हें एक डांस करते हुए दिखाई देती। तो ऑब्वियसली पहले तो मिमी बोलती है कि यार मैं नहीं करना चाहती, पर उसे फिर पता चलता है कि ये पैसे देने वाले हैं उनको और उससे पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। तो वो हाँ कर देते हैं और उसका जो बेबी है वो इसके अंदर रेज होने लगता है। फिर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके वजह से जो कपल है वो भाग जाता है फिर अमेरिका में। वो क्या प्रॉब्लम होते हैं, किस तरह से उसे हैंडल करना पड़ता है। फिर पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर है, वो किस तरह से उसे हेल्प करता है। फिर एक कैरेक्टर है शमा, वो उसकी दोस्त दिखाई है, सई तामनकर ने उसका रोल प्ले किया है, वो किस तरह से उसे हेल्प कर। उसकी फैमिली पहले तो उसे बहुत अपोज करते हैं इस चीज़ के लिए, फिर किस तरह से उसे हेल्प कर। तो वो बेसिकली फिल्म की स्टोरी है और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने फिल्म में वो दिखाया गया है। मैं कुछ बातें कहना ज़रूरी समझता हूँ फिल्म से उन्होंने जो नरेट करने की कोशिश की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात तो उन्होंने जो सरोगेसी के बारे में की है कि सरोगेट मदर कितने कॉमन है, ये नॉर्मल चीज़ है, जो किस तरह से लोग इसे देखते हैं। ऑब्वियसली अलग अलग फिल्में आ रही है जो टैबू बना के रखा है हमारी सोसाइटी में, उनको बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट करके बता रही है कि ये नॉर्मल चीज़ है। पर आपको एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिखाया है कि वो पैसे लेती है और बहुत ज़्यादा पैसे लेती है। तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो ओरिजिनल फिल्म है वो आई थी 2010 में, और 2010 में तब कुछ कानून वगैरह नहीं था इसके ऊपर और तब पैसे ले सकते थे। पर 2019 में अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर एक कानून लगाया है, या बोल सकते हैं एक्ट लगाया है। हम ऐसे नहीं पैसे लेकर बेबी रेज कर सकते, आपको करना होगा तो बिना पैसे के करना। पर उन्होंने जो पीरियड दिखाया वो 2013 दिखाया, तो वो बात नहीं आती, पर आपको समझना या आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसकी वजह से मैंने वो बात कही। दूसरा पॉइंट उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, कम्युनल इशू जो है हमारे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम को लेकर, वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश किए हैं। जो हालांकि आपने देखा होगा बहुत सी फिल्में आ रही है उसमें ये हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे कि मलिक फिल्म आई थी फहद फासिल की, उसमें क्रिश्चियन और हिंदू रिलीजन के इशू को दिखाया था। या तूफान आई थी, उसमें उन्होंने वही दिखाया था, हिंदू और मुस्लिम को। तो इसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया, पर कुछ हटके दिखाया है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो 3 तलाक है, ओके, 3 तलाक को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उन्होंने उसके प्रॉब्लम्स दिखाए हैं कि लड़की को क्या फेस करना पड़ता है जब डिवोर्स हो जाता है। तो फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से एक टाइट कपड़े पहनने वाली औरत मुस्लिम समाज में किस तरह से देखी जाती है, उस पे भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भाष्य किया है। फिर उन्होंने चाइल्ड अडॉप्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है, या उन्होंने एक लास्ट में संदेश भी दिया, आपको फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो उस पर भी उन्होंने भाष्य किया है और उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुझे लगता है कि रिलेटेबल बात कही है कि जो ये सरोगेसी है, जो अपना बच्चा दूसरे के पेट में रेज करना, वो नॉर्मल फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं है। जैसे कि पंकज त्रिपाठी की जो फैमिली दिखाई है, पंकज त्रिपाठी की खुद की जो फैमिली है, वो खुद उसे 9 साल से बच्चा नहीं हो रहा, पर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, 10-20 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका एक डायलॉग भी है, वो बोलता है कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए लोन लेते हैं, बच्चों को पैदा करने के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे।
तो ये देखो हमारी इंडियन जो पॉवर्टी है ना वो दिखाती है, जो हमारे इंडियन क्लास है किस तरह से बने हुए हैं और उनमें किस तरह से पॉवर्टी है, किस तरह से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खाना भी। तो इस जैसी टेक्नोलॉजी को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे क्योंकि इकोनॉमिकली कितने हम पुअर है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। कुछ डायलॉग्स के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पंकज त्रिपाठी का डायलॉग है जो भानु का है, उसका डायलॉग है, वो बोलता है कि कभी कभी मरना बहुत आसान होता है पर जीना बहुत मुश्किल। दूसरा शमा का डायलॉग है जो सही तामनकर ने रोल प्ले किया है, तो उसका डायलॉग ये है कि हम जो सोचते हैं ना वो हमारी ज़िंदगी नहीं होती, हम जो जीते हैं वो हमारी ज़िंदगी होती है। या उसके माँ का डायलॉग है, वो अपने बेटी को कृति सेनन को बोल रही होती है कि तुम ही देवकी और तुम ही यशोदा, और ये बहुत रिलेट होता है हमारी स्टोरी को कहीं ना कहीं। और एक बात बोलना चाहूँगा, जो मराठी फिल्म आई थी ना मला आई होई से, त्या मुझे जो माँ का रोल प्ले किया था ना उसका नाम भी यशोदा था, तो वो भी थोड़ा रिलेट होता है, पर ये भी चीज़ है। अब बात करेंगे फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के बारे में, और मुझे बहुत दिनों बाद एक अच्छी सिनेमाटोग्राफी वाली फिल्म देखने को मिली जिसमें हर शॉट का मीनिंग है यार। बहुत ही अच्छी तरह से सिनेमाटोग्राफी की है उन्होंने। जो फोकस शिफ्ट होता है या डेप्थ ऑफ फील्ड होती है उसका यूज़ किया है, एक्सिस जंप का यूज़ किया है बहुत अच्छी तरह से। फिर जो फ्रेमिंग है, जो लोनलीनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने लॉन्ग शॉट का यूज़ किया। या पहला ही सीन है जहाँ हमें दिखता है कि डार्क लाइट है पूरी, और डार्क लाइट से एक डूबे करके एक डॉक्टर है वो आता है बाहर, जो ऑब्वियसली जो फीमेल्स को प्रोवाइड करता है, ऐसे जो कपल है उनको। और जो डार्कनेस है ना वही बता देती है कि हमारी इंडिया में ऐसी माओ का कितना डार्क फ्यूचर है या किस तरह से वो लाइफ जीती है। तो वो जो सिनेमैटिक उन्होंने नरेट करने की कोशिश की है ना वो बहुत अच्छी है। या कृति सेनन का जो बैड फेज आता है तब भी उन्होंने जो शॉट लिए हैं वो डार्क फ्रेम में लिए हैं, या सेपरेशन क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से जो पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन में जो सेपरेशन क्रिएट करने के लिए या उसका और उसके फैमिली के बीच सेपरेशन क्रिएट करने के लिए अलग अलग फ्रेम्स का यूज़ किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जो बोला कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ किया है, जो इंटरनल उसके फीलिंग्स है वो दिखाने के लिए। फिर क्लोजअप का यूज़ किया है जो उसके थॉट्स है वो दिखाने के लिए। फिर एक्सट्रीम क्लोज का भी यूज़ किया है, जो इंटीमेसी है ना उसके बेबी और उसके बीच की, जो उनका रिलेशन है ना उसका और उसके बेबी, तो वो दिखाने के लिए बेसिकली उन्होंने एक्सट्रीम शॉट का, एक्सट्रीम क्लोज शॉट का यूज़ किया है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सिनेमेटोग्राफी ओवरऑल बहुत ही अच्छी थी, जो लाइट थी वो भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में बोला कि जो हसीन दिलरुबा उसमें जो लाइट है ना उन्होंने बहुत लिटअप की है, फिल्म में उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, पर इस फिल्म में जो लाइट की ज़रूरत थी उतनी ही उन्होंने लाइट लिटअप की है, जो सीन जैसे चाहिए उतने ही अच्छी तरह से उन्होंने दिखाई है। फिर बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। देखो एडिटिंग बहुत अच्छी है, आपको फिल्म कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता भी नहीं चलेगा, इतनी सॉफ्ट एडिटिंग है। सिर्फ एक बार मुझे एक जगह पे जर्क लगा, जब ये परम सुंदरी नाम का गाना शुरू होता है, वो इतना झटके से शुरू होता है ना तो एक बेसिकली जर्क आ जाता है, तो वो थोड़ा धीमे से शुरू होता है ना तो वो और भी बहुत मज़ा आता, जर्क नहीं लगता, तो वो बात मुझे लगी एडिटिंग वाइज। फिर म्यूज़िक की बात करूँ तो देखो ए.आर. रहमान ने म्यूज़िक किए हैं, और मुझे लगता है कि ए.आर. रहमान ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है इतने सालों के बाद। इनकी जो ये गाना है, पूरा ही एल्बम जो 7-8 सॉन्ग है इसमें बहुत अच्छे सॉन्ग है। सबसे पहला तो जो परम सुंदरी सॉन्ग है वो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद मैंने एक अच्छा आइटम सॉन्ग सुना जो कि रीमेक नहीं है या रीमिक्स नहीं है, बहुत ओरिजिनल सॉन्ग सुना, बहुत अच्छा सॉन्ग है। कुछ सॉन्ग है वो मुझे बहुत ही पसंद आए, जैसे कि रिहाई दे जो बेसिकली सैड फेज है ना मिमी की वो दिखाती है, या रॉक बाय बेबी ये लास्ट सॉन्ग है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको जब भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छा सॉन्ग है। या छोटी सी चिड़िया करके एक गाना है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाने तो यार बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली जो बैकग्राउंड स्कोर है उसका भी यूज़ बहुत अच्छी तरह से किया है ए.आर. रहमान ने उनकी स्टाइल में, जैसे कि वो परम सुंदरी का जो बेसिकली बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वही उन्होंने बहुत से सीन में, इमोशनल और हैप्पी सीन में भी उन्होंने बहुत अलग अंदाज से यूज़ किया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी आई थिंक ये सिग्नेचर है, उन्होंने बॉम्बे में भी इस तरह से यूज़ किया था म्यूज़िक का। और लास्ट में हम बात करेंगे फिल्म के जो प्रॉब्लम्स है ना उसके बारे में। तो देखो पहला प्रॉब्लम तो ये है फिल्म का, जो उन्होंने जो इमोशंस दिखाए हैं ना वो बहुत पार्ट में दिखाए हैं। मतलब स्टार्टिंग में हमें पूरी फिल्म कॉमेडी दिखती है, फिर वो पूरा मोड़ लेती है, फिर इमोशनल ही फिल्म चली जाती है।
तो जो कैरेक्टर के बीच में ना इमोशन का चेंज होना चाहिए था ना, जो शिफ्ट होना चाहिए था ना, बिहेवियर शिफ्ट, वो मुझे नहीं दिखता। मतलब कैरेक्टर्स अगर हैप्पी है ना तो हैप्पी दिखते हैं उनमें, मतलब हमें पर्सनली कुछ भी सैडनेस नहीं दिखती, या सैड होते हैं तो वो सैड ही दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो थोड़ा बैलेंस कर सकते थे, उन्होंने किया है पर और भी अच्छी तरह से वो कर सकते थे। दूसरी बात, टेंशन बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होता है कहीं सीन में, और वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से रिलीज होता है। जैसे कि उसके फादर और मदर को पता चलता है ये बात कि ये प्रेग्नेंट है, फिर भी वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, और ज़्यादा रिएक्ट भी करते हैं ना तो मतलब मुझे लगता है कि वो ऐसे ही छोड़ देते हैं डायलॉग वाइज। जो सीन में टेंशन क्रिएट किया है ना, वो रिलीज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसको एक टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो टाइम मुझे लगता है इस फिल्म में उन्होंने नहीं दिया। टेंशन बहुत राइज होता है और ऐसे ही रिलीज होता है, तो वो थोड़ा कर सकते थे। फिर मैंने जैसे बोला कि डायलॉग वाइज ही सारा हो रहा है, मतलब डायलॉग से ही आप सारी सिचुएशन दिखा रहे हो, उनका मतलब इंसल्ट हुआ है सोसाइटी में, ये भी डायलॉग वाइज ही दिखाया है। मतलब जो बाहर के कैरेक्टर्स है, बाहर के जो लोग हैं, वो तो कुछ नहीं बोल रहे, उनका मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ दिखाया भी नहीं कि वो बड़ा बुरा कह रहे हैं उनको, तो वो कहीं ना कहीं वो चेंज कर सकते थे। फिर बेबी का एक्सेंट, ऑब्वियसली जो बेबी है वो फॉरेनर दिखाया है, मतलब जो वाइट बेबी दिखाया है, तो उसका एक्सेंट के बारे में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, जो आपको भी फिल्म देख के बाद पता ही चलेगा। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है, पर वो कहीं ना कहीं दिख जाता है उसका एक्सेंट। वो डब किया है, उसका जो बेसिकली साउंड है, उसका जो आवाज़ है वो डब किया है, दूसरे ने किसी ने उसका आवाज़ दिया है, तो वो फॉली करके अटैच करके उन्होंने बनाया है, पर वो समझ में आता है। तो ऑब्वियसली वो भी प्रॉब्लम ही हुआ टेक्निकल। और लास्ट में एक मैं पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो वाइट बेबीज़ है या जो वाइट लोग हैं, उनको हम आज भी किस तरह से देखते हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। अगर एक देखो, एक सीन है जहाँ ये बेबी हो जाता है, तो और ये बेबी ऑब्वियसली सारे घर में खेलता है, सारे गांव में खेलता है, तो लोग उसे जब देखते हैं तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार इतना सुंदर बेबी, इतना अच्छा बेबी, ये इसको कैसे हुआ, इतना अच्छा बेबी, इतना अच्छा बेबी, ये जो है ना इतना अच्छा बेबी। तो वो मुझे कहीं ना कहीं ब्लैक कॉमेडी लगी है। देखो, अब देखो, कोई भी बेबी हो रहा है तो वो अच्छा ही है, बेबी तो मतलब अच्छा ही होता है, पर वो वाइट है, इसकी वजह से लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसको लेकर, वो उन्होंने दिखाया है। मुझे लगता है वो बहुत से लोगों के समझ में भी नहीं आएगा, पर वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। बाकी यार एक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। जो कृति सेनन की जो एक्टिंग है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी यार, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से निभाया है। उनको इससे आगे भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मिले, या सई तामनकर ने बहुत अच्छी तरह से रोल प्ले किया है यार। पंकज त्रिपाठी तो क्या यार, भाई बंदा बहुत ही खतरनाक है। उसकी जो एक्टिंग है ना यार, क्या कॉमेडी क्रिएट करता है, या इमोशनल एक्टिंग भी, सैडनेस उसकी दिखती है हमारे उसके फेस पे, या उसके पत्नी का रोल है वो बहुत अच्छी तरह से किया है, या ये कपल है, उनके जो प्रॉब्लम्स है ना, उनके जो बेसिकली जो रीज़न है कि वो कितने डीप रूटेड है कि उनको प्रॉब्लम्स है, उनको बेबी नहीं हो रहा, वो भी हमें दिखता है, और वो मैच हो जाते हैं हिंदी फिल्म में भी बहुत अच्छी तरह से। तो यार ये रिव्यू था मेरा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताइए यार। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।